नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, खुश और मस्त होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। और आज मैं आर के चौरसिया पुनः हाजिर हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को लेकर। जो आज का सब्जेक्ट है वो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है और हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके लिए सिलेक्ट करके लाए हैं, जो कि LLB एंड BLLB के परीक्षार्थियों के लिए ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को ध्यान से सुनेंगे और अपने आगामी आने वाली परीक्षा को इन क्वेश्चंस के माध्यम से अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये हमारी पूरी आशा है, उम्मीद है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को सही तरीके से पढ़ेंगे और देखेंगे और तैयार करेंगे अपने। अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले इसकी क्या स्ट्रेटजी है और किस उस पर जो है हमने इसको तैयार किया है, इसको बता देता हूँ मैं आपको। सिनॉप्सिस कह सकते हैं इसे हम। सेक्शन A, B और C 3 कैटेगरी में क्वेश्चंस को बांटा है। और कैटेगरी A है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की, कैटेगरी B है शॉर्ट क्वेश्चंस की और कैटेगरी C है लॉन्ग क्वेश्चंस की, है ना। आप लोगों को पता ही है कि आपका एग्ज़ाम भी इसी पैटर्न में आता है। तो उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को तैयार किया हूँ। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चंस जो शॉर्ट का है वो शॉर्ट में ही आए। कभी कभी शॉर्ट का वेरी शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट का शॉर्ट में और शॉर्ट का लॉन्ग में भी आने के चांसेस रहते हैं, बट ऐसा रेयर टू रेयरेस्ट केस में होता है। तो इसलिए जैसा क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है आप लोग इसी के अकॉर्डिंग तैयार रखें, लेकिन कंटेंट को ढंग से समझ लें ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको एक्स्ट्रा एलोबरेट कर पाएँ अपने एग्ज़ाम्स की कॉपियों में, पेपर्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन जो कि और जो है सेक्शन A कह सकते हैं हम। क्वेश्चन सेक्शन A का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ न्यूट्रलिटी इन इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तटस्थता हिंदी में बोलते हैं इसे, तटस्थता क्या होती है इसके बारे में आपको बताना है इंटरनेशनल लॉ के रेफरेंस में। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या होती है इसको आपको परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इंटरनेशनल लॉ ए वीक लॉ, क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि एक कमज़ोर विधि है, इसके बारे में अपने सुझाव देने आपको, जो कि इंटरनेशनल लॉ में बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एक्सट्राडिशन एंड असाइलम, एक्सट्राडिशन और असाइलम क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द लीगल इफेक्ट्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, ये जो है मान्यता के बाद जो है मान्यता का क्या विधिक प्रभाव होता है किसी कंट्री के ऊपर, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज डबल नेशनैलिटी। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज हाईजैकिंग, हाईजैकिंग क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन सीरीज के सेकेंड पहलू पे, जो कि सेक्शन B कह सकते हैं। इसमें सेक्शन B का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज स्टेट सक्सेशन, राज्य उत्तराधिकार क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल एंड पार्शियल सक्सेशन, यूनिवर्सल और पार्शियल सक्सेशन क्या होते हैं, दोनों में अंतर बताना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द स्टेट टेरिटरी, राज्य क्षेत्राधिकार क्या होते हैं। हाउ कैन स्टेट टेरिटरी बी एक्वायर्ड, किन किन तरीक़ों से या कैसे जो है स्टेट टेरिटरी को एक्वायर किया जाता है इन इंटरनेशनल लॉ। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द वेरियस ट्रीटीज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि म्युनिसिपल लॉ के बीच जो है जो रिलेशन है, उन रिलेशन के रेफरेंस में कुछ थ्योरीज बताई गई हैं जूरिस्टों द्वारा। उन जूरिस्टों के थ्योरीज का सपोर्ट लेते हुए इन दोनों के बीच में इंटरनेशनल लॉ में क्या अंतर बताए गए हैं, उन सब चीज़ों का जो है एक्सप्लेनेशन आप करेंगे और इन थ्योरीज का एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन इंटरवेंशन, इंटरवेंशन क्या होता है आपको इंटरवेंशन के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द
एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच इंटरवेंशन इज जस्टिफाइड। इंटरवेंशन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है एंड एक्सप्लेन करना है बढ़िया से ढंग से, एंड क्या कॉन्सिक्वेंसेस जो है जो होते हैं कि जब इंटरवेंशन जो है जस्टिफाइड होता है, मतलब कि वो इंटरवेंशन किसी मॉरलिटी के ग्राउंड पे या फिर लॉ में जो है इंटरवेंशन नहीं माना जाता है, तो वो क्या क्या कंडीशंस होती हैं जब इंटरवेंशन जस्टिफाइड होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है इंटरनेशनल लॉ इज वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज, ठीक है, डिस्कस देम। कि इंटरनेशनल लॉ जो है जूरिस्प्रूडेंस का जो है वैनिशिंग पॉइंट है, लुप्त प्राय बिंदु है। क्या मतलब कि इंटरनेशनल लॉ जो है विधि का या फिर जूरिस्प्रूडेंस का जो है लुप्त प्राय बिंदु है। इसके बारे में जूरिस्ट का क्या स्टेटमेंट है, क्या कथन है, क्या विचार है, उसको आपको बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सीरीज पे। सीरीज है सी, सेक्शन सी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें का लॉन्ग क्वेश्चन जो 20 मार्क्स का आता है, ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि की बनाने के लिए या फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि कहाँ से जो है किन किन सोर्सों से मिला के बनाई गई है, बनी है, उसके बारे में आपको बताना है। इन द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्सप्लेन इन डिटेल। जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो यूएन चार्टर है उसके अंदर जो है यूनाइटेड नेशन का या फिर आईसीजे में जो है इसके बारे में कहाँ क्या बताया गया है और क्या रेफरेंस दिया गया है, क्या आर्टिकल्स जो इसमें हैं, कहाँ कहाँ जो है इनके सोर्सेज के बारे में बताया गया है। इन सभी सोर्सेज का हेल्प लेके, आर्टिकल्स का हेल्प लेके आपको इस अपने क्वेश्चंस को जो है हल करना है, अच्छे तरीके से बढ़िया सा अटेम्प्ट करना है ताकि अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन रिकॉग्नाइजेशन एंड एक्सप्लेन थ्योरीज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन इन इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में एक रिकॉग्नाइजेशन टॉपिक है जो कि आपको बताया ही था अभी। रिकॉग्नाइजेशन जो है क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है और रिकॉग्नाइजेशन के रेफरेंस में थ्योरीज बताई गई हैं जूरिस्टों द्वारा, उन सभी थ्योरीज को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन इंटरनेशनल टेररिज्म। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है इसके जो है एक्सप्लेन करना है, इसके क्या क्या तरीके हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पे जो है हैं, एंड व्हाट इफ, ठीक है, एफर्ट्स यूनाइटेड नेशंस एंड स्टेट गवर्नमेंट आर मेकिंग इट कंटेंड। मतलब कि स्टेट जो है टेररिज्म को के संदर्भ में या इसको रोकने के रेफरेंस में जो है यूनाइटेड नेशन ने क्या कदम उठाए हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स मतलब कंट्रीज जो उनके हैं उन्होंने क्या कदम उठाए हैं, उन एफर्ट्स के बारे में आपको बताना है, जिनके रेफरेंस से आपका क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बन जाएगा। और टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इस पर बहुत अच्छा अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में आपको धरे मिलेंगे। जब आप पेपर आप दे के आएंगे तो आपको लगेगा कि इससे बाहर कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन इंटरनेशनल लॉ। इज इंटरनेशनल लॉ इज ए मेयर पॉजिटिव मॉरलिटी एक्सप्लेन। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ है ना, एंड इज ए मेयर पॉजिटिव मॉरलिटी एंड एक्सप्लेन। ठीक, एक्सप्लेन करना आपको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर इंटरनेशनल डिस्प्यूट। अंतर्राष्ट्रीय विवाद क्या होते हैं ये। अंडर इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि में अंतर्राष्ट्रीय विवाद क्या होते हैं। देन इज़ देयर ए मशीनरी टू रिजॉल्व दीज डिस्प्यूट। क्या इसको सॉल्व करने के लिए कोई मशीनरी सेटअप है। एक्सप्लेन डिटेल द पीसफुल एंड पैसिफिक मोड ऑफ सेटलमेंट इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटिंग। तो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद होता है वो क्या होता है और क्या इसको सॉल्व करने के लिए कोई जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई जो है मैकेनिज़्म या मशीनरी सेटअप है या नहीं है। अगर नहीं है तो जो है इस इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या कितने तरीके हैं। जैसे कि आपको पता है कि कोर्सिव और पैसिफिक दो तरीके हैं, फोर्सफुली और शांतिपूर्ण तरीके से इंटरनेशनल विवाद को निपटाने के तरीके हैं। तो इन तरीक़ों के अंदर जो है यूएन चार्टर के किस आर्टिकल में क्या जो है प्रोविज़न दिया गया है इसके रेफरेंस में
आप अपने क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतर लिख सकते हैं। तो आप लोग अपने इस क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ें और अपने पेपर की तैयारी करें। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ द डिप्लोमेटिक एजेंट एंड ठीक है, डिस्कस देयर प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज। डिप्लोमेटिक एजेंट क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और ये क्या काम करते हैं और इनको कौन अपॉइंटमेंट करता है, पूरे प्रोसीजर प्रक्रिया आपको बतानी है। उसके बाद में एक डिप्लोमेटिक एजेंट को क्या क्या प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ मिली हुई हैं, उन सभी प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ को आपको बताना है, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन असाइलम एंड एक्सट्राडिशन एंड एग्जामिन क्रिटिकली। असाइलम क्या है, एक्सट्राडिशन क्या है, आपको सबको पता है। असाइलम और एक्सट्राडिशन का कॉन्सेप्ट विजय माल्या जैसे महान जो है भगोड़े कैसे भगे और कैसे जो है क्यों कितना इफेक्टिव है जो है एक्सट्राडिशन की ट्रीटी और एक्सट्राडिशन का लॉ और असाइलम जैसे टॉपिक आपको अच्छे से समझना है और अपने पेपर में ढंग से अटेम्प्ट करना है। तो इन टॉपिक्स को आप ढंग से पढ़ें और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें एग्ज़ाम में। और बेस्ट विशेस मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया से रखें और करते रहें। कोई प्रॉब्लम हो, अगर इन क्वेश्चंस के ऊपर किसी प्रकार से कोई डाउट है, कोई जो है इस पर शॉर्ट आंसर समरी चाहिए तो आप लोग कमेंट करें और जरूर जो है और कमेंट करना ना भूलें, तभी मुझे पता चलेगा कि जो है कि आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, तो मैं उस पर जो है उस टॉपिक पे जल्द से जल्द उत्तर दूंगा आपको, ठीक है। बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।